चलो 18वां सवाल है, 18वां क्वेश्चन। इसने कहा एपी के चौथे और 8वें पदों का योग यानी A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना बोला उसने, 24। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। यानी इसको पहले सॉल्व कर देंगे। तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया 24, जो कि आया A प्लस 4 माइनस 1 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 7D इक्वल टू 24। यहाँ तक समझ आ गया ना। A और A 2A और 3 और 7 10 D बराबर आया 24। क्या सबसे 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ बचेगा A प्लस 5D और यहाँ से भी 2 निकाल दो, 2 गुणा के 12 कर दो। इसको एक ही बात है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा A प्लस 5D बराबर आ गया 12, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दूसरा उसने क्या बोला इसमें, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे A6 प्लस A10 इनका योग कितना बोला उसने, 44 है। A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये तो चेंज नहीं करेगा ना, है ना। नेगेटिव हमेशा क्या करता है, परिवर्तित करता है। नाम ही जिसका नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैलाएगा ना, पॉजिटिव को भी नेगेटिव करेगा। लेकिन पॉजिटिव है तो वो सकारात्मकता लाएगा, तो जैसा है वैसे ही रहने रखने का प्रयास करेगा। यह आया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो यहाँ से कितना A और A 2A प्लस 5 और 9 14 D बराबर आ गया 44। तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो, यह आया A प्लस 7D और यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 निकालो, 2 गुणा गई 22, 22 दूनी 44 होता ना। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो यह आया A प्लस 7D इक्वल टू 22, समीकरण नंबर 2। निकालना क्या है, एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद के लिए ए और डी तो चाहिए आपको, तो क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो इन दोनों समीकरणों को घटाओ क्योंकि एक जैसे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 है आपके पास A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर है 22। घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2D और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी 10/2, D की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ तक समझ आ गया। D का मान रखो समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है ना। A प्लस 25 बराबर आया 12, तो A का मान कितना आया, 12 माइनस 25, तो A का मान आ रहा है आपके पास कितना, माइनस का 13। A कितना आया, माइनस का 13, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। D कितना आया, 5, A कितना आया, माइनस का 13, तो A2 कितना होगा, A2 बोलो, D प्लस A1, D यानी 5, सॉरी हाँ ठीक है ना, और A1 कितना, माइनस का 13, तो कितना आया, -8। A2 भी निकल गया। तीसरा पद निकालना था A3, D प्लस A2 हो जाएगा, D है 5 माइनस 8 इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपके पास जो AP के 3 पद आए, एक ही आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया, ठीक है। 3 ही पद निकालने थे ना। उसने कहा प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, AP कितना, -13 -8 -3 ... ठीक है ना, समझ आ गया।